हालेलुया। सभी को जय मसीह की। मैं अमरीक जॉय आज एक बार फिर प्रभु पिता का धन्यवाद करता हूं कि प्रभु पिता ने समय दिया कि परमेश्वर के वचन आपके साथ बांट सकूं। मेरा यूट्यूब चैनल हिंदी पंजाबी बाइबल स्टडी अमरीक सिंह, इस चैनल के ऊपर मैं आपका स्वागत करता हूं। अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ में जो बेल आइकन उसको टच कर लो ताकि आने वाले हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन, उसकी जानकारी आपको तुरंत मिलने पाए और आप मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहें। आज जो परमेश्वर अपने वचन से हमसे बात करने वाले हैं, इसको ध्यान से सुनना। क्या आपको अपनी इज्जत प्यारी है? ऐसा मत सोचना कि मैंने कैसी बात बोली। जी हाँ, पूरा वीडियो देखना और पता चल जाएगा। क्या आज आपको अपने मसीह से ज़्यादा आपकी इज्जत प्यारी है? क्या आप नहीं जानते कि प्रभु यीशु ने आपको क्यों बुलाया है? क्या प्रभु यीशु ने ऐसा नहीं कहा था कि जो कोई मेरे पीछे आना चाहे वो खुद का इनकार करे और अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे चले? क्या प्रभु यीशु ने नहीं कहा था कि मेरे कारण लोग तुम्हारे साथ बैर करेंगे, लोग तुम्हारी निंदा करेंगे, मेरे कारण लोग तुम्हें जलील करेंगे, तुम्हारी बेइज्जती करेंगे? प्रभु यीशु ने आपसे कुछ नहीं छुपाया और जो कुछ भी प्रभु यीशु ने कहा है वो बाइबल में लिख कर दिया हुआ है। और साथ में प्रभु यीशु मसीह चाहते क्या हैं, ये सारी बातें बाइबल में लिखी हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि इंसान को परमेश्वर से ज़्यादा खुद की इज्जत प्यारी लगने लगती है। जी हाँ, परमेश्वर से ज़्यादा, प्रभु यीशु से ज़्यादा, परमेश्वर के वचन के से ज़्यादा खुद की इज्जत इंसान को प्यारी लगती है। कैसे? मैं कैसे बोल सकता हूँ? जी हाँ, मैं जो बात करूँगा बाइबल से करूँगा और बाइबल में ही हम देखते हैं। एक बार प्रभु यीशु ने अपने दास से बात की, अपने सेवक से बात की, अपने भविष्यवक्ता से बात की कि देख, एक बड़ा शहर है जिसका नाम है नीनवा। वहाँ की बुराई वो बढ़ चुका है, लेकिन तू वहाँ पर जा और उनको जाकर ये प्रचार कर कि परमेश्वर इस शहर का 40 दिन में नाश कर देंगे। 40 दिन के बाद परमेश्वर इसका नाश कर देंगे। अब वो परमेश्वर का दास कौन था वो आप जान चुके हो, जुना भविष्यवक्ता। लेकिन जुना भविष्यवक्ता ने अनाज्ञाकारी की, सभी लोग जानते हैं। परमेश्वर उसको नीनवा में भेजना चाहते थे, लेकिन जुना वो तरसीस की ओर निकल गया। और उसका तरसीस को जाने का कारण क्या था ये भी पता चल जाएगा। वो नीनवा में क्यों नहीं जाना चाहता था ये भी पता चल जाएगा। लेकिन जब वो तरसीस में चला गया, जहाज में बैठ गया, सभी लोग जानते हैं कि वहाँ पर बड़ी सी आंधी आ गई और वहाँ पर जितने लोग थे उन्होंने जुना भविष्यवक्ता से बातें करने के बाद, जैसा जैसा जुना भविष्यवक्ता ने बताया, सारी बात जानने के बाद और जुना भविष्यवक्ता के कहने के अनुसार ही उन लोगों ने उसको समुद्र में डाल दिया। और समुद्र में जब उसको डाल दिया तो आगे परमेश्वर ने एक बड़ी सी मछली का बंदोबस्त किया हुआ था और मछली ने जुना भविष्यवक्ता को अपने पेट के अंदर ले लिया। अब उसके पास जीवन नहीं, अब उसके पास मौत नहीं। ना तो वो जी रहा है वहाँ पर, ना वो मर रहा है, ना वो खा रहा है, ना वह पी रहा है, लेकिन हाँ उसकी सांस चल रही है। लेकिन 3 रात 3 दिन वहाँ पर रहा और उसने परमेश्वर के आगे प्रार्थना की कि परमेश्वर मैं जाऊंगा और नीनवा में जाऊंगा, जैसा आप कहोगे वैसा ही करूंगा। लेकिन नीनवा में चला भी गया और वहां पर जो उसको प्रचार करना था वो प्रचार किया भी। और अगर आप चाहो, इसके 4 ही अध्याय हैं जुना भविष्यवक्ता के, और आपने बहुत बार पढ़ा होगा, एक बार फिर पढ़ना, चारों के चारों पढ़ना। तो जब आप जुना भविष्यवक्ता उसका 3 अध्याय पढ़ोगे तो जब उसने वहाँ पर प्रचार किया और प्रचार किया, अब ये बात पूरे शहर में फैल चुकी थी, तब वहाँ का जो राजा था उसने इस बात का ऐलान कर दिया कि अब से कोई भी इंसान खाएगा नहीं, पिएगा नहीं, ना उनके बच्चे ना उनके पशु। हम लोग पाप में जीवन जी रहे हैं और पाप में जीवन जी रहे हैं। अब हम अपने पाप को छोड़ेंगे और सच्चे परमेश्वर के आगे पश्चाताप करेंगे। हो सकता है वो परमेश्वर हम पर अपनी करुणा करे, अपनी दया करे और हम बच जाएं। ऐसा जब ऐलान कर दिया गया, अब जुना भविष्यवक्ता ने अपना काम खत्म कर दिया और वो बैठ गया कहीं
किसी पहाड़ के ऊपर जाकर बैठ गया, या देख रहा होगा कि कोई बात नहीं, देखता हूं परमेश्वर क्या करते हैं। लेकिन उसको, भविष्यवक्ता को, उस नबी को यही देखना था कि परमेश्वर इन लोगों का क्या करते हैं। तो उसको प्रचार कर कर, उनको, लोगों को चेतावनी देकर इस बात की खुशी नहीं थी कि काश ये लोग बदल जाएं, काश ये लोग बच जाएं। तो उसको ऐसा इसमें बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था। लेकिन वो तो ये देखना चाहता था कि परमेश्वर इस शहर का कैसे नाश करते हैं और किस तरह से नाश करते हैं। ये सारी बात परमेश्वर ने, मतलब जब जुनाब भविष्यवक्ता द्वारा बोली, तो बस वो वही बात देखना चाहता था कि परमेश्वर ने बोला कि मैं 40 दिन के बाद इसका नाश करने वाला हूं। तो जुनाब भविष्यवक्ता यही देखना चाहते थे। लेकिन समय बीतता गया और उन लोगों ने जब ये सुना, उन लोगों ने पश्चाताप किया और उन लोगों ने परमेश्वर के आगे खुद को अधीन कर दिया। और ये बात जब हुई, और बाइबल से एक वचन पढ़ूंगा, और मैं पढ़ूंगा जुना उसका 3 अध्याय उसका 10 वचन। जब परमेश्वर ने उनके कामों को देखा कि वे कुमार्ग से फिर रहे हैं, तब परमेश्वर ने अपनी इच्छा बदल दी और उनकी जो हानि करने की ठानी थी उसको ना किया। देखो, परमेश्वर ने अपना इरादा बदल दिया, परमेश्वर ने अपना फैसला बदल दिया। परमेश्वर जो करना चाहते थे परमेश्वर ने अब नहीं किया। ऐसा परमेश्वर ने इरादा बदल दिया। समय निकल गया, लेकिन फिर लिखा है 4 अध्याय में उसका 1 वचन, तब जय बात जोना को बहुत बुरी लगी और उसका क्रोध भटका। देखो, ये बात जोना भविष्यवक्ता को बहुत बुरी लगी। किस बात? कौन सी बात? कि जोना भविष्यवक्ता, उसने ये बोल दिया कि इस शहर का नाश परमेश्वर करेंगे और 40 दिन तक इसका नाश हो जाए, 40 दिन के बाद इसका नाश हो जाएगा। लेकिन 41वें दिन जब परमेश्वर ने नाश किया ही नहीं, जोना भविष्यवक्ता को यही बात बुरी लगी। अब लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, अब लोग मेरे बारे में क्या बोलेंगे कि तू बड़ा भविष्यवक्ता बनता था, तू बड़ा नबी बनता था, देख परमेश्वर ने ऐसा किया नहीं, परमेश्वर ने वैसा किया नहीं। मतलब उसको बहुत बुरा लगा और वो चाहता था कि परमेश्वर इनका नाश करे ही करे, चाहे इन लोगों ने पश्चाताप किया, चाहे इन लोगों ने माफी मांग ली, चाहे कुछ भी है, लेकिन परमेश्वर को मेरी खातिर इनका नाश करना चाहिए था, क्योंकि ये बात मैंने बोली है। तो ये बात जब जोना भविष्यवक्ता को बुरी लगी, तब आगे पढ़ूंगा आपके लिए, जोना उसका 4 अध्याय उसके 2 वचन। उसने यहोवा से यह कहकर प्रार्थना की, हे यहोवा, जब मैं अपने देश में था तब क्या मैं यही बात ना कहता था? इसी कारण मैंने तेरी आज्ञा सुनते ही तरसीस को भाग जाने के लिए फुर्ती की, क्योंकि मैं जानता था कि तू अनुग्रहकारी और दयालु परमेश्वर है और विलंब से कोप करने वाला करुणा निधान है और दुख देने से प्रसन्न नहीं होता। देखो, परमेश्वर मैंने इसीलिए अनाज्ञाकारी की, क्योंकि वो जानता था उसकी अनाज्ञाकारी की वजह क्या है। वो जानता था भी अगर इनमें से लोगों ने पश्चाताप किया, इन लोगों ने मन फिराया, अपने बुरे मार्ग को छोड़कर परमेश्वर के मार्ग के ऊपर आ गए ये लोग, तो परमेश्वर इतने दयालु हैं, इतने करुणामयी परमेश्वर हैं कि इनके ऊपर वो दया कर देंगे। और जब इनके ऊपर दया कर देंगे तो मेरा बोला हुआ कहाँ जाएगा, मेरी इज्जत कहाँ जाएगी, मेरी इज्जत का फलूदा बन जाएगा। इसलिए परमेश्वर, मैं यहाँ पर आना ही नहीं चाहता था, मैं नीनवा में आना ही नहीं चाहता था, मैं तो तरसीस में भाग रहा था, आपकी अनाज्ञाकारी कर रहा था, क्योंकि मैं आपको अच्छे से जानता था। मैंने बोला था परमेश्वर मैं जाऊंगा वहां पर, अगर वो लोगों ने मन फिराया, उन लोगों ने पश्चाताप किया, तो आप उनको क्षमा कर दोगे, लेकिन मेरी इज्जत का तो फलूदा बन जाएगा, मैं नहीं जाऊंगा वहां पर। देखो, इसको अपनी इज्जत कितनी प्यारी थी, इसको अपनी इज्जत कितनी प्यारी थी, और ये यही चाहता था कि परमेश्वर मेरी खातिर नीनवा शहर नाश होना ही चाहिए, इनमें से एक भी व्यक्ति नहीं बचना चाहिए जो मुझे उठकर ये कह सके, ए जोना, तू तो परमेश्वर का नबी बनता था रे, तू तो परमेश्वर का भविष्यवक्ता था, लेकिन तेरी बात सच्ची क्यों नहीं हुई। अब इसको अपनी इज्जत की पड़ चुकी थी। और क्या बोलता है आगे, जोना 4:3, इसलिए अब हे यहोवा मेरे प्राण ले ले, क्योंकि मेरे लिए जीवित रहने से मरना ही भला है। देखो परमेश्वर, मैं जिंदा रहकर क्या करूंगा? अरे जब इन लोगों में से कोई मुझे बोलेगा, ए भविष्यवक्ता, हे नबी,
हे नबी, हे भविष्यवक्ता, हम तो मरे नहीं। 40 दिन बोले थे, 41वां दिन है, 42वां दिन है, अरे 2 महीने हो गए, 3 महीने हो गए, हमें तो कुछ हुआ नहीं, तेरा बोला कहां गया? लेकिन देखो, परमेश्वर का दास बोलता है, मेरा तो मर जाना ही अच्छा है, मेरा तो मर जाना ही अच्छा है कि मैंने जो बात बोली वो आपने पूरी नहीं की। देखो, कई बार इंसान को अपनी इज्जत की पड़ी रहती है, लेकिन परमेश्वर ने क्या कहा? वचन पढ़ूंगा, यूहन्ना 4 अध्याय उसके 11 वचन। फिर जय बड़ा नगर नीनवे, जिसमें 1,20,000 से अधिक मनुष्य हैं, जो अपने दाहिने बाएं हाथों का भेद नहीं पहचानते, और बहुत से घरेलू पशु भी उसमें रहते हैं, तो क्या मैं उस पर तरस ना खाऊं? अब देखो, परमेश्वर ने वहां पर उसको एक बात समझाने के लिए कुछ किया, आप उसको ध्यान से पढ़ना। लेकिन परमेश्वर ने बताया कि वहां पर 120 लोग थे, उन लोगों ने पश्चाताप किया, उन लोगों ने अपने अपराध को, अपने गुनाह को मानकर छोड़ दिया, और वो लोग सही मार्ग पर आ गए। तो क्या मैं उनके ऊपर तरस ना करूं? क्या मैं उनके ऊपर दया ना करूं? तेरी इज्जत क्या? अरे 120 लोग देखना, तेरे एक प्रचार से 120 आत्मा बचाई गई, 1,20,000 सॉरी 1,20,000 आत्मा बचाई गई। तो तेरे एक ही प्रचार से 1,20,000 लोग बच गए। अरे तुझे तो खुशी होनी चाहिए थी इस बात की कि तूने एक प्रचार से 1,20,000 लोगों को बचा लिया, तुझे अपनी इज्जत की पड़ी है। लेकिन देखो, सही में लोग अपनी इज्जत को पसंद करते हैं। प्रभु यीशु ने बोला है कि मेरे नाम के कारण तुम्हारे साथ लोग बैर करेंगे, तुम्हें दुख देंगे। लेकिन आज लोग प्रभु यीशु के नाम के खातिर दुख नहीं उठाना चाहते। आज लोग प्रभु यीशु के नाम के खातिर निंदा नहीं सहना चाहते। वो लोग खुद फैसला करते हैं, खुद लोग डिसीजन लेते हैं। लेकिन देखो, ये जो भविष्यवक्ता था यूहन्ना, ये यही काम कर रहा था। परमेश्वर के ऊपर खफा हो गया, परमेश्वर की बात के ऊपर खफा हो गया। आपने उन लोगों का नाश क्यों नहीं किया? मेरी इज्जत का क्या? मेरी इज्जत का तो फलूदा बन गया, मैं क्या करूं? लेकिन सही में प्रभु यीशु ने भी जब संसार में थे, तो जब प्रभु यीशु ने कितने लोगों को बोला कि पाप करोगे तो पाप में मरोगे। तो हो सकता है जिन लोगों ने ये बात सुनी हो, उन लोगों ने पश्चाताप किया हो, वो नहीं मरे। तो क्या प्रभु यीशु को बुरा लगा? अरे प्रभु यीशु कहा चाहते क्या है? कि लोग बच जाएं। पतरस ने प्रचार किया था कि तुम लोगों ने पाप कर दिया, तुम लोगों ने गुनाह कर दिया, प्रभु यीशु को जो जीवन दाता थे, जीवन देने आए थे, उसको मार डाला। अब वो आएंगे, तुम्हारा नाश कर देंगे। उनमें से जिन लोगों ने प्रचार सुना, तकरीबन 3,000 लोगों ने बपतिस्मा लिया, पवित्र आत्मा पाया। अब पतरस संसार में नहीं है, और वो लोग भी जिन लोगों ने पतरस की बात को सुनकर विश्वास किया था, पश्चाताप किया था, बपतिस्मा लिया था, जिन लोगों ने पवित्र आत्मा पाया था, जब वो लोग भी संसार में नहीं है, अब वो जहां पर हैं, तो क्या सभी लोग वहां पर इकट्ठा नहीं होंगे? तो क्या वहां पर वो पतरस को बोलते होंगे, पतरस उस वक्त आपने हमसे कहा था कि हम मरेंगे, हमने प्रभु यीशु को मार दिया था, हमारे कारण, हमारी बातों के कारण प्रभु यीशु को क्रूस के ऊपर मरवा दिया था हम लोगों ने, लेकिन हम मरे तो है नहीं, हम नरक में तो गए नहीं। पतरस, क्या तू झूठ बोल रहा था? तो ऐसा बोल सकते वो लोग? अरे नहीं, ऐसा नहीं है। परमेश्वर का दास अगर परमेश्वर के वचन से कुछ बात करता है, अगर कोई इंसान पश्चाताप कर लेता है, उस वचन को सुनकर, उन बातों को सुनकर वचन के ऊपर विश्वास कर लेता है, अगर वो इंसान अपना बुरा मार्ग छोड़ देता है, पाप करना बंद कर देता है, और पश्चाताप कर कर प्रभु यीशु से माफ़ी लेकर वो अगर प्रभु यीशु के पीछे चलने का इरादा बना लेता है और प्रभु यीशु के आज्ञाकारी करता है, वचन के अनुसार जीवन जीता है, तो जब वो बच जाएगा, तो क्या वो आपको ऐसा बोलेगा कि आप झूठे हो, आपका कहा हुआ नहीं हुआ? क्या वो ऐसा बोलेगा? वो कभी नहीं बोलेगा। अरे वो तो आपका एहसान मानेगा, अच्छा हुआ आप आए हमारे पास, अच्छा हुआ आपकी बातों से, अच्छा हुआ आपके वचन से हम बचाए गए, हम आपका धन्यवाद करते हैं। लेकिन यूहन्ना भविष्यवक्ता के अंदर तो कुछ और चल रहा था। यूहन्ना भविष्यवक्ता के अंदर तो यही चल रहा था कि परमेश्वर दयालु हैं, कृपालु हैं, तो मुझे यहाँ से भाग जाना चाहिए, मुझे नीनवा में नहीं जाना चाहिए। क्या मालूम वो लोग पश्चाताप करें और वो बच जाएं, और मेरी बात का क्या, मेरी इज्जत का क्या?
मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, एक बात कहना चाहता हूँ, अगर वो 1,20,000 लोग जुनाब भविष्यवक्ता के पास गए होंगे या जाएं तो क्या बोलेंगे? अरे तू तो प्रभु का दास है, आप तो परमेश्वर के सेवक हो, आप सच्चे सेवक हो, आपने हमें बुरे मार्ग से बचाया है, वरना हम मर जाते, हम नाश हो जाते। तो लोगों के अंदर उस सच्चे भविष्यवक्ता के लिए कितनी इज्जत हो जाती, कितना मान सम्मान करते उसको अपने हाथों पर, अपनी पलकों पर उठा लेते उसको। अरे आपकी वजह से भविष्यवक्ता, ए जुनाब भविष्यवक्ता, ए परमेश्वर के नबी, आपकी वजह से हम सभी लोग बच गए। लेकिन जुनाब भविष्यवक्ता के अंदर क्या था? मेरी इज्जत का क्या, मेरा क्या, मेरा क्या? इसलिए वो बोलता है परमेश्वर मुझे मर जाना ही मेरे लिए अच्छा है। सही में ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो बोलते हैं वो परमेश्वर बोलते हैं। अगर परमेश्वर किसी को बोलते तो मरेगा, अगर वो मर जाता है तो आपने किसी को श्राप नहीं दिया। अगर परमेश्वर किसी को बोलते तू मरेगा, लेकिन अगर वो पश्चाताप कर लेता है, अगर वो बच जाता है, परमेश्वर का कहा हुआ करता है, अगर वो बच जाता है, तो क्या आपको कहने के लिए वो वापस आएगा कि मैं मरा नहीं? अरे वो तो आपका एहसानमंद होगा, वो खुश होगा कि आपकी वजह से ऐसा हुआ, मेरा जीवन सही नहीं था, मेरा रास्ता सही नहीं था, लेकिन आपने मुझे सिखाया, आपने मुझे बताया और प्रभु की कृपा से मैं बच गया। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। तो कभी भी इस भ्रम में मत रहना कि आपके साथ आपकी इज्जत का फलूदा बन जाएगा। अरे नहीं, ये सोचो कि एक प्रचार से 1,20,000 लोग बच गए, तो कितनी सारी आत्मा जीत ली उसने, लेकिन उस बात के ऊपर उसका ध्यान नहीं है। तो अगर आज कोई इंसान आत्मा जीतता है, परमेश्वर के राज्य के लिए फल इकट्ठा करता है, तो कितनी बड़ी बात है। लेकिन आज लोगों को अपनी इज्जत प्यारी है। तो इस भविष्यवक्ता को अपनी इज्जत पड़ी थी, इज्जत की पड़ी थी कि मेरी इज्जत खराब ना हो, मेरा नाम खराब ना हो, इसलिए वो परमेश्वर के ऊपर गुस्सा कर रहा है। इसलिए उसको इस बात में खुशी नहीं कि 1,20,000 लोग बच गए। वो तो यही चाहता था कि सभी लोग मर जाएं, बस मेरा नाम हो जाए और लोग मुझे ऐसा बोलें, अरे परमेश्वर का भविष्यवक्ता जुना, वो गया था नीनमा में, उसने जैसा बोला वैसा वैसा हो गया। आज लोगों को यही पड़ी हुई है। लेकिन सही में परमेश्वर उसके पीछे कहना क्या चाहते हैं, परमेश्वर सिखाना क्या चाहते हैं? परमेश्वर कभी भी किसी दुष्ट की मौत से खुश नहीं होते, इसलिए परमेश्वर अपना वचन भेजते हैं, इसलिए परमेश्वर अपनी तलवार वहां पर चलाते हैं। काश कोई वचन को सुने, काश किसी के ऊपर तलवार चले और वो वचन को ऊपर विश्वास करे और वो बच जाए। तो परमेश्वर का जो भी पैगाम है, परमेश्वर का जो भी वचन होता है, वो इंसान को बचाने के लिए है, ना कि किसी को मरवाने के लिए। तो आप कैसे वचन सुनते हो, आप कैसे वचन सुनाते हो, आप किस तरह से वचन को मानते हो? लोगों को मारने के लिए या लोगों को बचाने के लिए? फैसला आपको करना है, क्योंकि जिंदगी आपकी है। प्रभु आपको बहुत ऐत की आशीष दे। आमीन।